अपने लाला कार्तिकेय को हाथ में छड़ी पकड़ा दी और कहा, बेटा तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ और दरवाजे पर खड़े होकर इस बात को ध्यान रखना कि मैं आज सरोवर में स्नान कर रही हूं, कैलाश मान सरोवर में। उस सरोवर में जब मैं नहाऊंगी तो कोई पुरुष मुझे ना देख ले, कोई पुरुष अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मां बड़े दिनों के बाद ये सरोवर में स्नान करने जा रही है। बात बहुत बढ़िया माता पार्वती ने कार्तिकेय को समझाई। कार्तिकेय बेटा के रूप में छड़ी लेकर के दरवाजे पे खड़े हो गए। माता पार्वती स्वतंत्र हो गई। अब क्या टेंशन है, कोई चिंता नहीं है, बेटा खड़ा हुआ है, कोई पुरुष आ नहीं सकता। तो माता पार्वती सरोवर में डुबकियां और तैर तैर के नहा रही हैं, अपने शरीर के साथ किलोल कर रही हैं, मानो मछली की तरह तैर रही हैं, आनंद उठा रही हैं पानी का। गणों के साथ भगवान महादेव पधार गए। कार्तिकेय जी ने कहा, पिता श्री माता नहा रही हैं, किसी भी पुरुष को अंदर जाने से माता ने मना किया है। शंकर भगवान ने हाथ फेरा, लाला के सिर पे पुचकारा और कहा, बेटा मैं कोई पुरुष नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं और उनका पति हूं, और पति होने के नाते मुझसे कोई पर्दा नहीं है, मैं तो जा सकता हूं, मैं कोई पराया थोड़ी हूं। कार्तिकेय भगवान ने भी निश्चय किया, पिताजी बात तो सही कह रहे हैं, मेरे पिता हैं, घर के मालिक हैं, और माता तो उनकी अर्धांगिनी है। तो पर पुरुष के लिए माता ने शायद कहा था, पर जैसे ही महादेव अंदर प्रवेश हुए और सरोवर में माता पार्वती को स्नान करते हुए देख लिया, ऐसे वस्त्रों में जिन वस्त्रों से माता पार्वती के अंग जो है दिख रहे थे, तो माता पार्वती शर्म के मारे पानी पानी हो गई और व्याकुल होने लगी। शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी तो क्यों? बहुत समय तक, थोड़े समय पहले हमारे भारत में भी ऐसा संकोच माताओं में पाया जाता था। नहाने धोने आदि आदि सब चीज परहेज करती थी माताएं कि उनका अंग कोई दर्शन न कर ले, उनके अंग का दर्शन न हो जाए, इस बात का परहेज सब माताएं करती थी। पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे जैसे शिक्षा बदल रही है, वैसे वैसे ये शर्म जो है कहीं चली गई है, ऐसा लगता है कहीं मिल नहीं रही है ढूंढे से। अब बहुत कम ऐसी लाज मर्यादा में कोई लोग नहाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं महाराज। अब अंग का प्रदर्शन करना ही अपनी महानता का कोई खिताब जीतना है, ऐसा होड़ सी पड़ी हुई है संसार। पहले अंगों को छुपाने के लिए माताएं संकोच और शर्म के मारे ये बातें सबको याद तो आती होंगी कथा सुनते सुनते। मैं जब कह रहा हूं तो आपको याद आया है ये बात, महाराज सही कह रहे हैं, पहले ऐसा ही लगता था, डर लगता था कोई देख लेगा, छुप के नहाओ। टाटों के बोरियों के पर्दे लगा लगा के माताएं नहाती धोती रहती महाराज। आज तो सुविधाएं हैं, बाथरूम है, दरवाजा लगा के आराम से नहा लेते हैं, कोई डर नहीं है महाराज। पर अब डर की जरूरत भी कहां रह गई है। ऐसे ऐसे वाटर पार्क बने हुए बिहार में जहां पर लोग स्पेशल टिकट फाड़ कर नहाने के लिए जाते हैं, स्पेशल, और सीधा है वहां ऐसे कपड़ों में नहा नहीं सकते, साड़ी वाड़ी में वो तो फंस जाएंगे और मर जाएंगे कहीं ना कहीं। उसमें नहाना है तो कपड़े बदलने पड़ेंगे, क्योंकि नहाने की स्टाइल अंग्रेजी है तो कपड़े भी अंग्रेजी पहनने पड़ेंगे, पानी भी अंग्रेजी है शायद। अब समझ लो, 5 साल का बेटा, 8 साल की बेटी और पप्पा और मम्मी पांचों वो टेढ़े से पाइप में से ऐसे खिसल खिसल के नहाते महाराज। अब बोलो, इनको महादेव देख रहा होगा कहीं से, ब्रह्मा देख रहा होगा कहीं से। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब यौवन आ जाए तो यौवन को अपने को छुपाना चाहिए, जवानी को छुपाना चाहिए। हाँ, ध्यान कर लो, और अपने सीक्रेट प्लान को छुपाना चाहिए। अगर आप कोई सीक्रेट प्लान बना रहे हैं, आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, उसे बक 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 करके मत बताओ, उसे छुपा के रखो, छुपा के रखो, छुपा के रखो, छुपा के रखो। जब काम तुम्हारा सिद्ध हो जाए तब अपने आप समाज में पता चल जाए। अगर किसी सीक्रेट प्लान को तुमने 10 लोगों को बताया तो उसे सफल होने में बाधा आ सकती है, अड़चन आ सकती है।
कुछ लोगों में आदत क्या रहती है, करना धरना कुछ नहीं है, खाली सपने और बकवास करते रहते हैं बैठे बैठे। ये देखो भैया, ओ गुड्डू, हाँ बताओ, ये जो प्लॉट है ना, इस प्लॉट में यहाँ से हम लोग यहाँ ये बनाने वाले हैं, यहाँ पे ये खड़ा करने वाले हैं, यहाँ से उखाड़ने वाले हैं, यहाँ से तोड़ने वाले हैं, यहाँ जमाने वाले हैं, और लेना न देना।